नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और नए लेटेस्ट टेंशन की। और अभी तक आपने देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर को परफॉर्म किया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और हमने बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया ने अब 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी डेलीगेशंस भेजी हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और बीच में एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ, चाहे आपको जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हों या ना हो, आपको इसकी थोड़ी भी अगर समझ नहीं है, फिर भी अगर आप बने रहते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको एक दिन इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर से आते हैं टॉपिक पे कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, और डिप्टी पीएम वहाँ के जो हैं, तो ये लोग 5 दिन की यात्रा पर हैं और वहाँ 4 देशों को विजिट करेंगे: अजरबैजान, टर्की, ईरान और तजिकिस्तान। जहाँ वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीस चाहता है, लेकिन इंडिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, वो हमारी बातें सुन नहीं रहा है। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा ये जो 4 देश हैं लगभग, एक को छोड़ दें, तो लगभग ये पहले से ही ये प्रो पाकिस्तानी थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसको वहाँ पे जाके बताने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये नहीं बताएँगे तो भी वो पाकिस्तान के समर्थन में ही हैं। तो वहाँ जाके इनकी बात को कहने का कोई, मुझे लगता है, ये सिर्फ़ एक ड्रामा ही है, कुछ और ज़्यादा इसमें होने वाला नहीं है। और मैं कहूँगा कि इनके पास्ट की भी अगर देख लें तो ओसामा बिन लादेन को इन्हीं ने पाल रखा था, और भी बहुत सारे जो आतंकी संगठन हैं, बहुत सारे आतंकवादी जो हैं, उनको पनाह पाकिस्तान ही देता है। तो मुझे नहीं लगता एक्चुअल में ये बात इनके ऊपर जचती है कि पाकिस्तान पीस चाहता है। और इस आर्टिकल से आप समझ पाओगे कि आखिर चीज़ें चल कैसी रही हैं। ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ये रेड वाले 2 पार्ट हैं, ये चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये इंडिया हमारा कंट्रोल करता है। और असल में जो इंडिया क्लेम करता है वो ये रीजन है। आप यहाँ देख पाओगे ये पूरा कश्मीर हमारा है। लेकिन पाकिस्तान कहता है ये जो इंडिया रीजन क्लेम कर रहा है ये हमारा है सिर्फ, जो पार्ट अभी के लिए चाइना का है ये हमारा नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान का एलाई है। 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पानी को शेयरिंग को लेके बात हुई थी। और ये जो ट्रीटी है वो पाकिस्तान के लिए लाइफ ब्लड है, क्योंकि ये जो पानी है वो वहाँ के एग्रीकल्चर और वहाँ के जो लोग हैं उनके सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया ने अभी जल्दी ही इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ऐसे अटैक्स करते रहता था। और अब देखते हैं कि कैसे ये लड़ाई डिप्लोमेसी के ज़रिए चल रही है। आपने देखा कि हमारे यहाँ के जो इंडिया के जो अभी की करंट रूलिंग पार्टी है और जो अपोज़िशन के भी पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इस मौके पे बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा, एक-दूसरे का साथ दिया। और मैं कहूँगा कि जो भी ऑपरेशंस हुए या चल रहे हैं, इसमें सभी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। और 30 प्लस कंट्रीज़ में भी हम जा रहे हैं। और पाकिस्तान का जो 40 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, इसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी टेररिज्म छोड़ो, पीस अपनाओ, नहीं तो बुलेट मिलेगा। बुलेट का कहने का मतलब है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे जो फ्रेम में फोटोज दिख रही हैं, ऊपर आप देख पाओगे साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि जो मुनीर को गिफ्ट दिया है शरीफ ने, वो 2017 की एक चाइनीज़ ड्रिल की फोटो है, और ये किसी एक ऑपरेशन का था जो चाइनीज़ मिलिट्री ड्रिल के दौरान ये फ़ोटो क्लिक की गई थी। और सेम ही फ़ोटो को इन्होंने थोड़ा-सा एडिट करके पकड़ा दिया आसिम मुनीर को, और इनको बना दिया वहाँ का फील्ड मार्शल। तो मैं कहूँगा ड्रामा करने में इनसे आगे कोई हो नहीं सकता। ये जिस तरीके की, मैं कहूँगा, फेक न्यूज़ेस फैलाते हैं और जो कुछ भी है, आखिर खुद को तसल्ली बस दिला रहे हैं कि हाँ, हमने किया। रियल में इन्होंने किया तो कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ के जो डिप्टी पीएम हैं इसहाक दर, वो भी गए हैं इस ट्रिप पे, जो इन्होंने 4 दिन का टूर तय किया है। तो इसहाक दर जी का मैं आपको एक बहुत ही, मैं कहूँगा, वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद आप हँस लेना। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। आर्टिकल जो इन्होंने एआई के ज़रिए बनाया था, और बाद में फैक्ट चेक में पता लगा ये इमेज एक फेक इमेज थी। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने ऐसा भी कहा कि हमने 5 इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन भी कर दिया है, और इन्होंने बहुत सारी फेक इमेजेस, या कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ था तो उसकी इमेजेस उठा के लगा दिए। शहबाज शरीफ ने ईरान में कहा कि पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर, टेररिज्म, वाटर डिस्प्यूट्स और जो ट्रेड्स पर बात करने के रेडी है। लेकिन इंडिया ने ये ऑफर सीधा ठोक दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल ने कहा कि टेरर और टाल्स साथ में नहीं चल सकते, और इंडिया का स्टैंड है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है वो इंडिया को वापस नहीं देता है, कोई भी समझौता नहीं होने वाला है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी सस्पेंड ही रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के सपोर्ट को बंद नहीं करता है। और ये दिखाता है कि इंडिया अब बातचीत करने के मूड में कुछ खास है नहीं।
और इसी चीज़ का प्रेशर है पाकिस्तान पर। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस युद्ध को रुकवा दिया, और बहुत लोगों ने x.com पे ट्वीट भी किया कि पापा ने वार रुकवा दी, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनके पापा रहे होंगे तो उनको लगता है कि उनके पापा ने वार रुकवा दी। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यस जयशंकर साहब इस चीज़ कई बार बता चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत के बाद ही ऐसी चीज़ें हुई हैं। इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी योगदान नहीं था। और यूएस कोर्ट ने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज किए हुए टैरिफ्स को ब्लॉक कर दिया है, और साथ ही साथ एक इंडिया पाक सीज फायर जो आर्गुमेंट को, इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं कहूंगा कि इतना कुछ नौटंकी फैलाने के बाद पीएम शहबाज शरीफ है, उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया कि इंडिया के जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, उन्होंने पाकिस्तान एयरबेसेस को तबाह किया है, इंक्लूडिंग रावलपिंडी का जो एयरपोर्ट था उसको भी। नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एयर कमांड कंट्रोल के नेटवर्क का हिस्सा है। और बहुत सारे प्रोविंस में भी और अटैक्स हुए, और ये बात उन्होंने अजरबैजान के एक ट्राइलेटरल समिट में कही। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को सुबह 4:30 बजे फजर के नमाज के बाद इंडिया पर अटैक करने का प्लान किया था। और जो युद्ध का प्लान था उसको बनाने वाले जो रचनाकार थे वो वहाँ के बनावटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने उनके पास कॉल भी किया, जिन्होंने बताया कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो नूर खान एयरबेस और दूसरे एरियाज को हिट कर रहे हैं। और ये एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो रखे हुए थे, जैसे कि लॉकहेड C-130। और पाकिस्तान के एलाइज में तुर्की और चाइना है। तुर्की के जो ड्रोन्स थे और चाइना के जो वेपन्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश की इस ऑपरेशन में। इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से वेस्टर्न कंट्रीज जैसे जर्मनी के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो सीज फायर हुआ है, लेकिन टेंशन अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और इंडिया का ऐसा कहना है कि अगर कोई भी माइनर इंसिडेंट होते हैं तो इंडियन मिलिट्री उस पर बिल्कुल रिस्पांस देगी, जिससे ये साफ साफ झलकता है कि अगर पाकिस्तान अपनी साइड से गलतियां करेगा तो जाहिर सी बात है हम उनको जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वीडियो पूरी हुई। आपका इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट्स लाता रहूंगा।